हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन जो भी चल रहा है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है और वो भी रियल नंबर से। तो कल हम जो है आपको 10 नंबर तक बता रखे थे, 11 से 15 नंबर तक आपको हम होमवर्क दिए थे, जिसमें कि बहुत कम विद्यार्थी का कमेंट आया है। बस एक है मेरे विकास कुमार जो कि 9th के स्टूडेंट होते हुए भी कमेंट किए। तो चलिए बहुत अच्छा लगा हमको, ताकि आप प्रयास तो कर रहे हैं कम से कम। तो और एक आईडी से आए थे, हेमंत कुमार के आईडी से मेरा आंसर। तो चलिए बहुत बहुत उसको भी धन्यवाद। तो और बाकी स्टूडेंट को भी से भी आग्रह है मेरा कि आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए आंसर करके, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आज जो है अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कीजिएगा। कम से कम इतना तो कमेंट, यदि आपसे नहीं बनता है तो हम अगले दिन जरूर बताएंगे आपको। कम से कम इतना कमेंट कीजिए, जो चीज़ बता रखे हैं क्या आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आज अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए कल का होमवर्क क्वेश्चन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि होमवर्क जो दिए थे आखिर वो कैसे होने वाला था। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 6,8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा भाई साहब, आप तो इस चीज को कर ही सकते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6, 8 और 22, ऐसे आप इसका लॉसो और मौसो निकालने के लिए जानते हैं। तो क्या होता है, इसका गुणनखंड 2 गुना 3 होगा, इसका 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका क्या होगा, 2 से खिलाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 होगा। तो बताइए इसको घेरा लगा दीजिए। और कोई लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो बताइए अनुपात किसका पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहता है लॉसो और मौसो का। ऊपर में रखना है लॉसो, ऊपर में क्या रखना है, लॉसो बटा मौसो आपको रखना है। तो देखिए ऊपर में लॉसो रखिएगा, लॉसो इसका क्या होगा, एक तो ये कॉमन में से निकलेगा और बाकी जो बाहर बचा हुआ है वो भी लिखेगा। 1 2 2 2, 1 3 बचा हुआ है वो भी लिखाएगा, 11 बचा हुआ है वो भी लिखाएगा। इसके बाद मौसो के बारे में बोला जा रहा है, लॉसो और मौसो के बारे में। मौसो भाई साहब क्या होगा, मौसो आपका ये एक मात्र 2 निकलेगा, मात्र क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इन चीजों को आप कर लीजिए, 2 से कटाइए 2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 11 करेंगे, 12 गुना 11 करेंगे तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 1 2 1 हो गया, 2 और 2 1 3 1 हो गया, 132। ऊपर में क्या आया, 132 बटा 1, यानी कि 132 अनुपात 1। तो क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। 11 का ए नंबर कौन सा, ये ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। जो भी मेरे साथी नहीं बनाए हैं इन चीज़ों को आप समझिए। और इसी प्रकार का देख पा रहे होंगे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें, इस चीज को समझते हुए आप आगे बढ़िए। तो देखिए आप कह रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्या कहता है, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई साहब, आंसर आप कैसे नहीं किए हमको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड आप इसका निकालिए। अभाज्य गुणनखंड ये 2 से खिलाएंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से खिलाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से खिलाएंगे 12 हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे 3 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 गो 2 है तो इसको गुना कीजिएगा तो बताइए 2 पर पावर 5 दे सकते हैं। 1 गो 3 है तो 3, 2 पर पावर 5 गुना 3। क्या ऑप्शन मैच किया आपका, बिल्कुल ऑप्शन मैच किया। सी नंबर, कितना नंबर ये हो गया, सी नंबर ऑप्शन मैच किया आपका कि सी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं कहाँ, 13 नंबर के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 नंबर जो देख पा रहे हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये रेकड़म वाला सवाल जो है हर साल बिहार बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है, इस हिसाब के इस सवाल के पीछे पता नहीं उसको क्या नजर आ गया है। हर साल हर सिटिंग में एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया है, तो आप इन चीजों को मत नजरअंदाज कीजिएगा। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम बताएंगे आपको। 0.3 के ऊपर रेकड़म है। सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिएगा, इसको परिमेय रूप में लिखने के लिए इसका जो सूत्र होता है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले
ये दशमलव, रैक्रिम वगैरह सारी चीज को हटा करके लिख दीजिए जो भी आता है। ये दशमलव रैक्रिम हटा देंगे, 0 3 लिखा आएगा, जो कि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं, बच जाएगा क्या, 3 बच जाएगा आपका। क्लियर है? माइनस संख्या को उसी क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बड़ी संख्या। माने क्या, पर ये रैक्रिम जहां तक है 3 तक है ना, यहां के से पहले जो संख्या बन रहा है, दशमलव को आप नहीं रखना है वहां पे, तो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, उसको घटा दीजिए आप। क्या आप इन चीजों को समझे? दशमलव और रैक्रिम आपको हटा देना है और जो भी संख्या बनता है उससे उसको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जहां तक रैक्रिम दिया गया है उसके पहले तक के अंकों से बड़ी संख्या को लिखना है, जिसमें कि दशमलव नहीं आनी चाहिए, दशमलव को आपको खत्म करके ही रखना पड़ेगा। आप ऊपर की चीज को समझे होंगे। नीचे देखिए क्या करते हैं, 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद की अंकों की संख्या, दशमलव के बाद जाए वो अंक है ना, वो पावर दे दीजिए आप, माइनस 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या, माना समझिए आप दशमलव के बाद वैसे अंक की संख्या जिस पर कि रैक्रिम नहीं हो। बताइए क्या वैसा एक भी संख्या नजर आ रहा है? एक ही तो अंक है, उस पर रैक्रिम ही है, यानी ऐसा एक भी अंक नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आप इन चीजों को समझें? यही चीज आपके हर सवाल में लगेगा और इससे आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं। बताइए 3 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। ये 10 पर पावर एक 10 हो गया वैल्यू, माइनस 10 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। क्यों? आप जानते हैं x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। x पर पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह से 10 पर पावर जब 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 10 पर पावर ही 0 नहीं भाई साहब, किसी भी पे पावर 0, यदि आपके ऊपर भी पावर 0 दे देंगे, आपके माथे पे हम 0 दे देंगे, आप भी 1 के बराबर हो जाइएगा। यानी कि दुनिया के पूरे जनसंख्या के ऊपर 0 लगा देंगे, वो भी 1 के बराबर हो जाएंगे। चाहे वो संख्या कुछ भी हो, उसके पावर 0 हैं तो वो 1 के बराबर होंगे। ये 3 हो गया, 10 में से गया 9 हो गया, इसको काटिए, 3 3 9 हो गया, बराबर 1/3 हो गया। ये सही ऑप्शन है आपका। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच करता होगा। 1/3 सेज राइट आंसर। सी क्या है, सही ऑप्शन है। इसके बाद आप आइए, इन चीजों को आप समझे होंगे। तो इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है आप अच्छी तरह से कर पाइएगा। यदि किसी भी तरह की इसमें समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसा सवाल आपके लिए और भी हम लाएंगे और आज आपको हम बनाने के लिए देंगे। ऐसे आपका आगे ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। ये भी आपका होमवर्क था। क्या कहता है, 7 + 3√2 कैसी संख्या है। 3√2 कैसी संख्या है, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 7 + 3√2 कल ही बता रखे हैं। आप पहले प्रयास कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका रूट खत्म हो जाए, आपका रूट खत्म हो जाए। लेकिन लाख प्रयास करने से आप क्या रूट को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। जब नहीं हटा सकते हैं तो ये कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा में से परिभाषा से भी बनाते हैं। बताइए 3√2 अपरिमेय है, ये 7 परिमेय है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रयास कीजिए रूट हटाने का। नहीं हटे तो परिमेय अपरिमेय, और हट जाए तो परिमेय। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इस कॉन्सेप्ट से यदि हम आंसर बोलना चाहें तो ये अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी नंबर। भाई साहब बहुत अच्छा। इस तरह से आप इस समझते हुए आगे बढ़िए और हम दावा करते हैं आपके साथ, क्या आप यदि सेशन को शुरू से अंत तक लेते रहिएगा, हम आपसे दावा करते हैं नहीं 100% कम से कम 95% आप सवाल एग्जाम से बना कर आइएगा, वो भी हंसी खुशी बना कर आइएगा। एक भी कोई समस्या नहीं होगा आपको। 95% मैथ का ऑब्जेक्टिव यानी 50 में से 45 कम से कम आप तो बना पाइएगा जरूर, ये हम दावा करते हैं आपको। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग समझते भी रहें तो बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग पास कीजिएगा। तो देखिए आगे क्या कहता है, कह रहा है 15 नंबर, निम्न में कौन परिमेय है। ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन को यदि चेक करना चाहें, पहला ऑप्शन है √5। क्या इससे में से रूट हटा सकते हैं कि प्रयास करके नहीं हटा सकते? अब बताइए 2√3 हो गया, इसमें से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं रूट को?
कुछ कोई चांस नहीं है आपका। ये देखिए 4 माइनस रूट 5 क्या इसमें से रूट हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। अब देखिए रूट 16 है, हाँ तो आ गया, इसको हटा सकते हैं। क्यों? 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, एगो 4 निकाल सकते हैं। तो यही तो हो गया परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन मैच किया आपका डी नंबर, ऑप्शन मैच किया आपका डी नंबर। डी इज राइट आंसर, डी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, कहता निम्न में कौन परिमेय सम, ये तो हो गया क्लियर ना। इसके बाद 16 नंबर आइए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 और 50 के बीच, 0 से लेकर के 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप इन चीजों को कर पाइएगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे ये है, बात यहाँ पे ये है 0 से लेके 50 तक लिखेंगे तो क्या मिल जैसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, यही सब तो लिखिएगा अपना। तो बताइए जैसे 0 के बारे में बोला जाए तो ये ऐसे तो एक सम संख्या माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सम संख्या माने जाते हैं। लेकिन विषम संख्या की बात किया जा रहा है। बताइए क्या स्टार्टिंग यहाँ से होगा 1 से 50 तक में? जैसे देखिए 1 2 3 4 तक लिखे, कोई सम स्थान तक आप लेके जाइएगा तो अंतिम संख्या जो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कोई सम स्थान तक लेके जाइएगा। सम और विषम की संख्या जो होते हैं उसके आधे के बराबर होते हैं। जैसे 4 तक गए तो 2 गो सम होगा, 2 गो विषम होगा। यदि 5 6 तक जाएंगे, 3 गो सम होगा, 3 गो विषम होगा। भाई साहब क्या अब आप समझ पा रहे हैं? क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? आप बताइए। इसे 7 8 तक जाइएगा तो 4 गो सम, 4 गो विषम होगा। तो बताइए इस प्रकार से 1 से 50 तक जाएंगे तो कितना होगा? ये 25 गो सम और 25 गो विषम होगा। बात रहा 0 का 0 ना तो ये सॉरी विषम तो है नहीं, ये तो सम है। तो आप इन चीजों को समझे होंगे। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर। ये सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके बाद आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये आपसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन जो है आपका ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कहता 5 को 15 को और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात। भाई साहब ऐसा तो क्वेश्चन हम कर रखे हैं, 5 15 और 20 के लॉसो और मौसों। देखिए 5 है, 15 है और 20 है। तो बताइए अनुपात जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? कहता लॉसो और मौसों। तो कर दीजिए इसको लॉसो बटा मौसों, यही हो गया आपका अनुपात। तो बताइए यहाँ पे कि 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, 5 फिर 15 क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3, 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4, ये 2 गुना 2, ऐसे कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए इसे 5 लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो 3 5 15, 3 गुना 5। ठीक है, 20 को 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, क्लियर है? ऐसे तो कर सकते हैं आप। तो चलिए अब कहता है लॉसो और मौसो। लॉसो इसका क्या होगा भाई साहब? कॉमन के साथ साथ जो बाहर है वो भी लॉसो होगा, यानी कि देखिए बाहर में 2 गो 2 है, 2 गुना 2, एगो 3 है 3, एगो 5 है 5 हो गया, क्लियर? अब बताइए मौसो क्या होगा? जो कॉमन आता है वही होता है मौसो। इस तरह बताइए 5 5 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 12/1 हो गया, यानी कि 12:1 हो गया। यही हो गया आपका ऑप्शन। बताइए क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? 12:1 यानी कि डी नंबर। कितना नंबर हो गया ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका डी नंबर मैच किया। बिल्कुल आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? ये अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 18 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? भाई साहब अपरिमेय नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि लगा दीजिए कौन अपरिमेय। अपरिमेय नहीं है माना वो क्या है? परिमेय है। वो ऑप्शन आपको ढूंढना है, वो ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ए नंबर जो ऑप्शन है √10, ये तो अपरिमेय है, लेकिन यहाँ का अपरिमेय कौन नहीं है? बी नंबर देखिए √24 है। प्रयास कीजिए क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय, ये अपरिमेय है। अब फिर देखिए यहाँ पे
ये 35 है, रूट अंडर 35 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, क्या रूट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता। डी नंबर देखिए रूट अंडर 121 है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 11 गुना 11 और 11 हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यह परिमेय हो गया, यानी कि यही अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका अपरिमेय नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो आप आंसर जरूर कीजिए। इसका क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान है, ए का मान है। बिल्कुल आप कर पाइएगा इन चीजों को। देखिए क्या होगा। तो आप एक सूत्र को जानते हैं क्या, आप एक सूत्र को जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग 100 गुना mod 100। क्या होता है, यहां पे होता है संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर लॉग 100 गुना mod 100। इसी चीज का आप प्रयोग कीजिए, बिल्कुल आप कर पाइएगा। देखिए करके क्या होता है। दो संख्या a और 18 है, एक संख्या यानी कि a है और दूसरा संख्या 18 है। गुणनफल क्या होगा, a गुना 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, लॉग 136 है, लॉग 100 की जगह आप 36 लिखिए। और mod 100 क्या कह रहा है, और कह रहा है यहाँ पे mod 100 2 है, mod 100 की जगह 2 लिखिए और a का वैल्यू निकाल दीजिए। कटाइए 18 से, 18 दूनी 36, बताइए a बराबर क्या होगा, 4 होगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये सी नंबर सेज राइट आंसर। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो भाई साहब है आपके सामने वो है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका mod 100 क्या होगा। तो कल आया था कि log 100 क्या होगा, आज आ गया mod 100 क्या होगा। यहां क्या आ रहा है, p और q जो है दो अभाज्य संख्या है। हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उस चीज को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 यही सब ना होता है, तो इसमें कोई भी दो संख्या ले लीजिए, आपका मन जो हो, 3 ले लीजिए 7 ले लीजिए। 3 और 7 है, इसका mod 100 क्या होगा। आप ये तो ऐसे निकाल सकते हैं, 3 और भाग विधि द्वारा। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 3। तो बताइए इसमें से भाग देंगे, इसमें क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा, 1 हुआ। mod 100 क्या हुआ, 1 हुआ। तो भाई साहब बताइए, इस प्रकार से हम दो को अभाज्य संख्या यदि लेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए ना। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, दूसरी बात आपको पकड़ने का तरीका कि कोई भी दो को अभाज्य संख्या हो तो उसका जो होता है गुणनखंड, एगो स्वयं होता है, एगो क्या होता है, एक होता है। तो बताइए कॉमन उसमें क्या लगेगा, एक ही तो कॉमन लगेगा और बाकी तो कॉमन लग नहीं सकता है, यानी कि उसका mod 100 1 होगा। बस इस चीज को याद आप कर लीजिए आज से कि दो, यदि कहने मतलब दो अभाज्य संख्या हो तो उसका mod 100 जो होगा 1 होगा और log 100 जो होगा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है ये ना। इसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका बोला जा रहा है, ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है आपका 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1 या 2, उसके बाद लास्ट है 1। भाई साहब फंसाने के लिए देखिए दिया है सी नंबर 1 या 2, जो कि 2 तो हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो 1 ही होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच किया डी नंबर। ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए इस कहां क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। भाई साहब कल बता रखे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इसका गुणनफल क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन मैच किया आपका सी नंबर।
ऑप्शन कौन सा मैच किया? सी नंबर। यदि भाज्य और भाज्य के बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं, वास्तविक संख्या क्लास फर्स्ट देखिए आप, वास्तविक संख्या क्लास फर्स्ट देखिए आप, उसमें हर संख्या को हम बता रखे हैं। ऐसे कल का भी वीडियो देखिएगा, उसमें भी हम डिटेल बता रखे हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़िए आप। 22 नंबर, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। कल जो हम ऑप्शन दिए थे देखिए उसमें से कौन सा मैच कर रहा है आपका। ये 25 हो गया, 16 हो गया और 15 हो गया। कल हम कुछ संख्या लिखा रखे थे, बताइए इसमें से अभाज्य संख्या कौन है। बिल्कुल आप सही पकड़ पा रहे होंगे, 29 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, सिर्फ एक और स्वयं से होता है। बाकी सब जो है अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होता है, किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य होता है। इस प्रकार से ये आंसर क्या होगा आपका 29, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका? ए नंबर। ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ए नंबर। तो चलिए आइए इसके बाद की क्वेश्चन यदि देखा जाए तो देखिए आ गया आपका कितना 23 नंबर। रेकरिंग वाला सवाल फिर से आ गया। रेकरिंग वाला सवाल आपका फिर से आ रहा है। क्या कहता है? या 3.27 उसके ऊपर रेकरिंग दिया गया है, इसके ऊपर क्या दिया गया है आपका? रेकरिंग है। तो बताइए आप इन चीजों को क्या कह रहा है? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन का था ये संख्या एक पूर्णांक होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे, एक प्राकृत संख्या होंगे और एक अपरिमेय संख्या होंगे। आप बताइए अभी जो रेकरिंग वाला सवाल हम जो पहले हल किए थे वो क्या आया था? 1/3 आया था, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। यह भी आपका एक परिमेय संख्या होगा। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। रेकरिंग वाला जितना भी सवाल हो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ उसका आवृत्ति क्या होगा? अशांत होगा। आवृत्ति क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये संख्या क्या होगा आपका? परिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन मैच किया इस प्रकार से बी नंबर। कितना नंबर हुआ? बी नंबर। आप इन चीजों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। रेकरिंग में जितनी भी संख्या होंगे वो होंगे परिमेय संख्या। वो क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। इसके बाद आप आइए, कह रहा है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन सा अच्छा तो पहले देखिए 24 नंबर, 23 नंबर ये था, 24 नंबर, 23 के बाद 24 नंबर क्या कहता है यहाँ पे? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्याओं का रूप है। कैसा रूप होता है? इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कह रहा है ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? m+2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में डी नंबर ऑप्शन 2m+1 और सी नंबर ऑप्शन है 2m और डी नंबर ऑप्शन है 2m-1। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ये m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है आपका। m कुछ भी संख्या हो सकता है। बताइए किस रूप में लिख सकते हैं भाई साहब? ऐसा रूप में यदि लिखिएगा आप तो ये तो परिमेय, कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी सम भी हो सकता है, कभी विषम भी। जैसे हम m के जगह यदि 1 ले लें तो 1+2 आपका 3 हो जाएगा। 2 लें, 2+2 बराबर ये 4 हो गया। क्लियर है? जो कि एगो विषम है, एगो सम है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2m+1। इसमें जब भी कीजिए, ये विषम संख्या का रूप है, ध्यान रखिएगा। ये रूप जो है आपका विषम संख्या, यदि विषम संख्या के बारे में पूछा जाए तो यही रूप होता है आपका। प्लस वाला भी या माइनस वाला भी होता है। या इस तरह विषम संख्या का 2m+-1 होता है। ठीक है, देखिए जैसे m की जगह कुछ भी रखिए, कुछ भी 2 दूनी 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया, विषम हो गया। 3 रखिएगा, 3 दूनी 6 + 1 7 हो गया। क्लियर हो गया। और 4 रखिएगा, 4 दूनी 8 + 1 9 हो गया, विषम। क्लियर है? ये हमेशा विषम होता है। और ये ऑप्शन डी भी जो है ये भी विषम का ही रूप है। इस रूप में भी विषम लिख सकते हैं, यानी कि 2m+-, 2m+-1 कुछ भी लिख सकते हैं, ये विषम का ही रूप है। तो ये बी और डी तो होगा ही नहीं आपका। जब भी होगा ये सी नंबर होगा, यानी 2m के रूप में। 2m की जगह कुछ भी रखिए, सम रखिए या विषम रखिए, वो हमेशा जो है सम होगा। 1 रखिएगा 2 होगा जो कि सम है, 2 रखिएगा 4 होगा जो कि सम है, 3 रखिएगा 6 होगा जो कि सम है। अब अनंत तक किसी भी संख्या को रखते जाइए, सम ही होगा। यानी कि सम का रूप क्या हो गया आपका? 2m के रूप में हो गया।
2m, m के जगह पर आपका x n वगैरह कुछ भी हो सकता है। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ऑप्शन इस तरह से मैच किया आपका सी नंबर, इस तरह से आप याद रखिएगा कि 2m के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? 2m के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 25 के पास। बिल्कुल ही शानदार सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं? निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन सा अपरिमेय नहीं है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर यदि कहा जाए तो ऑप्शन ए है कितना? 64/81 है। क्या 64 को आप 8 गुना 8 लिख सकते हैं? इसको 9 गुना 9 लिख सकते हैं। एक आपका 8 निकला, एक 9 निकला, जो कि एक परिमेय है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। बाकी चीज़ों को 3 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बिल्कुल उसका रूट हम नहीं हटा सकते, वो अपरिमेय हो जाएंगे और ए नंबर अपरिमेय नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन मैच किया आपका ए नंबर। बात को समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, चीज़ों को बना करके आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं बने तो वैसा भी बताइएगा सर इतना नंबर नहीं बना। हम बिल्कुल आपके सामने हैं, जब तक आपके सामने रहेंगे आपको नहीं घबराने देंगे। तो इस प्रकार देखिए 26, 27, 28, 29 और 30 इन चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे। इस ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस चीज़ को बना करके आप कमेंट करके हमको बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम से लेकर के आगे पढ़ने वाला आप लोग के छोटे भाई तक हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा बिल्कुल अच्छी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे आपको। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।